और छोड़ दी तो गाना गा रहे हो, चांदी की दीवार में तोड़ी प्यार भरा दिल तोड़ दिया, एक धनवान की बेटी ने निर्धन का दामन छोड़ दिया। भिखमंगे होके प्यार कर रहे हैं। दूसरा सबसे प्यारा वर्ड लाइफ का है इंटरेस्ट। एरिस्टोक्रेसी के लिए R = I, रिलेशन डिपेंड्स अपॉन इंटरेस्ट। इस वर्ड को सीखने में जन्म बीत जाता है आदमी। बिना मतलब किसी से बात मत करो, कोई भी। हमने जब IAS की तैयारी शुरू की, कितना हंसते थे लोग मेरे ऊपर। अच्छा, उनका हंसना जायज भी था, हमें कुछ आता ही नहीं था, तो उनको लगता है कि तुम IAS बनोगे। हमने कहा कोशिश करने में क्या जाता है। एक हमारे सीनियर थे, वो तो भी इतना हंसे बेचारे, इतना हंसे कि उनका एक दोस्त था, उनको पकड़ के दूसरे कमरे में ले गया। पहले यार मुझे पता चला कि हंसी कितना कष्ट देती है। तो मुझे द्रौपदी की याद आई। तुम्हें कोई गाली में कुछ भी बोले, लेकिन जब लोग तुम्हारे ऊपर हंसते हैं और तुम कोशिश करो कि लोग तुम्हारे ऊपर हंसे, मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हंसना आग पैदा करता है। सर, मुसीबत आती है परिवर्तन करने के लिए। ये मुसीबत का बहुत बड़ा पहलू है सर। मुसीबत जब भी आई, ये मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, उन्हें गांव से भगा दिया गया तो बेचारे भगोड़े हो गए। वो गांव वालों ने भगा दिया, वो कोई पीछे था नहीं तो गांव वालों ने भगा दिया, तो माँ बाप दोनों बेचारे इधर उधर अपना भटकते रहे। तो एक बार मैंने आपसे उनसे पूछा कि आपको बदला लेने की इच्छा नहीं हुई? बोले पागल, मुसीबत आती है कुछ बड़ा करने के लिए अगर आप जागृत हैं। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे, मेरी आदत है क्रॉस क्वेश्चन करने की। मैंने कहा कैसे? बोले राम राजा बनने जा रहे थे। मैंने कहा हाँ। बोले मुसीबत आ गई? हाँ। मैंने कहा बिल्कुल। बोले 14 साल जंगल में रहे? मैंने कहा हाँ। बोले उसी जंगल में रहकर भगवान बने। कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा। करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष न करना पाए। किसी का ईमान खतरे में है, किसी का धर्म खतरे में है, किसी की जाति खतरे में है, देश खतरे में नहीं है। बड़ी मजेदार बात, जिस देश को 200 साल तक अंग्रेजों ने पीटा और बुरी तरह पीटा, पटक पटक के पीटा, बाल नोच नोच के पीटा, भट्टी में फेंक दिया, आज उस देश में देश खतरे में नहीं है। आज उस देश में जाति खतरे में है, आज उस देश में मुसलमान खतरे में है, आज उस देश में हिंदू खतरे में है। ऐसे ही 18वीं शताब्दी में सब खतरे में था। अंग्रेजों ने कहा तुम लोग तो खतरे में हो यार, हम राजा बनेंगे और सबको बचाएंगे। सब जाके अंग्रेजों के पीछे खड़े हो गए। किसी की लुंगी खींच ली, किसी की धोती खींच ली, किसी का कुर्ता फाड़ डाला, तब चिल्लाने लगे सब। कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, तो सब चिल्लाने लगे अरे भैया 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 हमको भी मारा, भाईजान हमको भी मारा, चचा हमको भी मारा। तो सब गले मिले, एक दूसरे को रोए। 1857 का विद्रोह हुआ। दिमाग को खोलो यार, कहां उलझाए हुए हो। मन का सबसे बड़ा फीचर जानते हो क्या है? उलझना, बंधन। 98% लोगों का मन इस दुनिया में उलझा हुआ है, और उस 98 में 96 का फर्जी उलझा है। मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है भैया, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, बढ़ने में नहीं भैया, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ रही है, हम लोगों पर कब्जा कर लेंगे भैया। रहते तो है पाकिस्तान में मुसलमान, वो सीमा हैदर भाग के आई तो है। मत भेजो बाबा जी, मत भेजो हमको, मत भेजो बाबा जी। मुसलमानों से ही तो भाग के आई है, वहां कौन से हिंदू यहूदी पारसी रहते हैं। कहती मुझको मत भेजो भैया, प्लीज भैया मुझे पाकिस्तान मत भेजिए। तो सोचो 96% फर्जी उलझे हुए। माय गर्लफ्रेंड इज नॉट टॉकिंग टू मी, तो दूसरी बना ले। कौन सी शॉर्ट हो गई है दुनिया में चीजें। तेरी वाली आखिरी महिला थोड़ी सी धरती पे। नेक्स्ट, उलझना नहीं है। तुम जीवन का ये मूल मंत्र मुझसे सीख लो, उलझना नहीं है, और मन तुम्हें उलझाएगा। कभी प्रेम के नाम पे, कभी रिश्ते के नाम पे, कभी भावना के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, किसी न किसी नाम पे ये तुमको उलझाएगा। शेड्यूल बनाओ यार, सुबह उठे तुमको पता ही नहीं आज क्या करना है। प्रतिदिन व्यक्ति को एक जीवन मिलता है। रात जब तुम सोते हो, तुम्हें अभी अंदाजा नहीं है इस बात का कि सुबह उठना कितनी बड़ी उपलब्धि है। जैसे ही व्यक्ति नींद में गया, उसके मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। तो सुबह नींद खुल गई, क्योंकि 20-25 साल से खुल रही, इसलिए लग रहा है कि अरे डेली खुलती है। जैसे तुम्हारे पास आंखें हैं, इसलिए तुमको आंखों की वैल्यू नहीं पता। जितनी चीजें तुम्हारे पास हैं, तुम्हें उसकी कीमत नहीं पता। तुम्हें कीमती क्या लगता है? मर्सिडीज। जिसकी मर्सिडीज देख लियो तो ऐसे आधा घंटा देखे जा रहे हो। किसी अंधे के साथ रहो एक दिन, उसको क्या पता यार सूरज चमकता भी है। तो जब कहो कि सूरज चमक रहा होगा, हमको क्या पता चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है। मानव की फितरत है, जो उसके पास है उसको कीमती मानता ही नहीं।
वो उसको कीमती मानता है जो उसके पास नहीं है। बस मेरी एक बात मान लो, दुनिया में उलझना छोड़, उलझो मत। प्रेम के नाम पे, रिश्ते के नाम पे, भावना के नाम पे, रिश्तेदारी के नाम पे, रीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे उलझो मत। उलझने से अगर तुम बच गए, प्रेम करो, एकदम करो। गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी बात, बॉयफ्रेंड बहुत अच्छी बात, ये इसको मत छोड़ो, उलझो मत। कोई जा रहा है उसको विदाई दो, पार्टी दो, माला पहनाओ, तारीफ करो उसकी, वेरी गुड, वेरी नेक्स्ट, और लाओ। उलझो मत, धर्म को पढ़ो, धर्म से सीखो, धर्म के रास्ते पर चलो, उलझो मत। बस मेरी एक बात मान लो, दुनिया में उलझना छोड़, फिर देखो जिंदगी कितनी प्यारी हो जाती, मस्त। एक पक्षी है रैवन, बाज के कंधे पे जाके बैठ जाता है, और बाज शाहीन, पक्षियों का राजा है शाहीन, शेर के मुंह से गोश्त निकाल लेता है। शेर जब उसकी आवाज सुनता है तो शेल्टर मांगने लगता है, भागने लगता है। उसके कंधे पे जाके रैवन नाम का पक्षी बैठ जाता है। बताए बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है, उड़ान। और जैसे जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती रहती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, रैवन को भागना पड़ता है। अपनी ऊंचाई बढ़ाओ, इतनी बढ़ाओ कि जितने लोग तुम्हें दबाना चाहते हैं उनका दम घुटने लगे, वो खुद ही भाग जाएं। जब तक तुम्हारी बेइज्जती नहीं होगी तब तक तुम राइज नहीं करोगे। बेइज्जती प्रोवाइड्स ऑक्सीजन, इसलिए जिनके माँ बाप बहुत गाली देते हैं अपने बच्चों को, उनके बच्चे बहुत नाम करते हैं। बड़े समझदार माँ बाप होते हैं कि कुछ नहीं कर पाओगे तुम, तब वो कहता है सबका बदला लेगा तेरा फैजल। तुम गैंग्स ऑफ वासेपुर में देखो, उसकी माँ उसे कितना बेइज्जत कर दी है कि कब तक मेहंदी लगा के बैठेगा, कब तेरा आत्मा जागेगी फैजल, तब वो कहता है कि सबका बदला लेगा तेरा फैजल। ह्यूमिलिएशन इज अ ऑक्सीजन टू राइज। स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारियों की कोई इज्जत नहीं होती। तो अगर हम अपनी इज्जत बचा रहे हैं तो फिर मतलब एक गलत खेल खेल रहे हैं। तो तीन लोगों की कोई इज्जत नहीं होती। अगर वो इज्जत के बारे में सोच रहे हैं तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। एक स्टूडेंट होती ही नहीं, इसलिए बहुत सारे लोग क्लास में क्वेश्चंस नहीं करते टीचर से, डर के मारे कि बेइज्जती हो जाएगी। कि हर व्यक्ति को, वो चाहे भगवान ही क्यों ना हो, कितना बड़ा संदेश है कि हर व्यक्ति को इस जीवन में संघर्ष करना है। जो हंसकर करेगा वो राजा बनेगा। करना ही करना है सर। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जिसको संघर्ष ना करना पाओ। पैसा तो अपराधी भी कमा लेता है, लेकिन तुम नहीं कमा पाओगे। तुम भिखमंगे हो। खुल के कहो मुझे पैसा कमाना है, कितना? 1 लाख करोड़। सोच ही रहे हो ना, मार दो। ये मैं सबसे कह रहा हूं, आप जो काम करते हैं अगर उसमें गिल्ट पैदा हो रहा है तो मानी सी बात है कि आप गलत कर रहे हैं। अगर आप गलत कर रहे हैं तो उसे छोड़। दुनिया में जब भी आप किसी के सहारे जीते हैं, किसी का मत खाइए सर। किसी से अगर 1 रुपये खा रहे हैं तो उसे 2 रुपये खिलाइए, और अगर नहीं खा सकते हैं तो किसी का खाइए भी मत। मिर्जापुर में ललित का हाल देखे ना, ऐसे ही हाल होता है जो दूसरों के सहारे जिंदा रहते हैं। ऐसा ही हाल होता है सर। अगर आप किसी पर 1 रुपया नहीं खर्चा कर सकते हैं तो उसका 1 रुपया अपने ऊपर खर्चा मत होने दीजिए। जब तक संभव हो दुनिया में किसी का एहसान मत लीजिए, नहीं तो कल आंख दिखाएगा तो आप गाली नहीं दे पाएंगे।